Namaskar, I'm Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain ISC 2019 examination paper. In previous videos, I have explained question number 1 to 8 means part 1, part 2, section A and B. Today I am going to explain section C, question number 10, 11 and 12. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा वो तुरंत ही आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और तुरंत ही लाइक करना है। जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, उनको तुरंत ही शेयर करना है जिससे उनको नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। और क्योंकि क्वेश्चन पेपर पार्ट्स में है, इसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए, हमने पिछले वीडियोज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सॉल्व करा दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? A superclass record contains names and marks of the student in two different single dimensional array. Define a subclass highest to display the names of the students containing the highest marks. The details of the members of both the classes are given below. Class name, record, data members are instance variables, and square bracket, array to store names, m square bracket, array to store marks, size to store the number of students. Member functions are methods, record, int within parenthesis cap, parameterized constructors analyze the data members, size is equal to cap, wide read array to enter elements in both the arrays, wide display the array elements. Class name, highest, data member instance variable ind to store the index. Member functions are methods, highest within parentheses and dot means parameterized constructor to initialize the data members of both the classes. Void find finds the index of student obtaining the highest marks and assign it to ind. Void display the array elements along with the names and marks of the students who have obtained the highest marks. Assume that the superclass record has been defined using the concept of inheritance. Specify the class highest, giving the details of the constructor, and find and void display function. The superclass main function and algorithm need not be written. तो देखिए क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लास हाईएस्ट एक्सटेंड रिकॉर्ड, यहाँ पर क्लास डिक्लेरेशन हो रहा है, क्लास डिक्लेरेशन मीन्स सब क्लास। ये क्या है, ये आपका कंस्ट्रक्टर है, ये क्या हो रहा है, कॉलिंग सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। इससे सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सुपर लिखते हैं तो सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और ये कैप उसमें चला जाएगा सुपर क्लास में। और एक्सटेंड क्या करता है, सुपर क्लास को हम इनहेरिट करते हैं। ये एक्सटेंड कीवर्ड से हम सुपर क्लास को एक्सटेंड करते हैं। अब वाइड अगला फंक्शन है पब्लिक वाइड फाइंड, ये फाइंड फंक्शन है टू कैलकुलेट हाईएस्ट
मार्क्स ऑफ इंडेक्स, या यू कैन से हाईएस्ट, कैलकुलेट इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट मार्क्स, इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट मार्क्स। यहां से निकलेगा, ये डिस्प्ले फंक्शन है, टू डिस्प्ले डेटा मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लासेस, दोनों क्लास डेटा मेंबर डिस्प्ले होंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, सुपर्स के साथ कॉल किया है, तो ये सुपर क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, सुपर क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा और वहाँ डेटा प्रिंट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स प्रिंट करेगा, इंडेक्स है तो हाईएस्ट मार्क्स वाला डिस्प्ले होगा। फिर लूप चला के चेक कर लेंगे, जितने भी हाईएस्ट मार्क्स होंगे मार्क्स सबके नाम प्रिंट हो जाएंगे, या नेम से प्रिंट हो जाएंगे। ये क्या है, एंड ऑफ क्लास। ये हमारा अगला क्या है, तो ये हमने क्या किया, इनहेरिट किया एक्सटेंड से, और यहाँ पर हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। और सबसे पहले हम सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, तब सब क्लास के डेटा मेंबर को असाइन करते हैं। उल्टा हम नहीं लिख सकते, पहले सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, तब हम सब क्लास के डेटा मेंबर को असाइन करेंगे। उल्टा लिखेंगे एरर आ जाएगी। तो फर्स्ट कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास, देन असाइन डेटा मेंबर ऑफ सब क्लास। तो पहले सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तब असाइन किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 11। A linear data structure enables a user to add address from rear end and remove address from front. Define a class diary with the following details. Class name diary, data member instance variable, capital Q square bracket, array to store the addresses, size store the maximum capacity of the array, start to point the index of the front end, and to point the index of the rear end. Member function diary int max, constructor to initialize the data members, size is equal to max, start is equal to 0 and end is equal to 0. Void push add string n to add address in the diary from the rear end if possible, otherwise display the message no space. String pop add remove and return the address from the front end of the diary if any, else return question mark 5 times question mark. Void show display all the addresses in the array. Specify the class diary giving details of the function push add string and pop add. Assume that other functions have been defined. Name the entity used in the above data structure arrangement. तो यहाँ पर एड्रेस हमारा, अब देखिए यहाँ पर n है तो यहाँ n लिखा जाएगा, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, क्लास डायरी स्ट्रिंग Q स्क्वायर ब्रैकेट int साइज स्टार्ट एंड पब्लिक डायरी int मैक्स। अब यहाँ मैक्स लेंगे, अब यहाँ पर क्या किया गया, हमने साइज इक्वल मैक्स किया, फिर हमने मेमोरी ऑक्यूपाई किया, Q इक्वल न्यू स्ट्रिंग साइज, फिर स्टार्ट इक्वल एंड इक्वल 0 कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पब्लिक वर्ड पुश ऐड स्ट्रिंग एंड। अब हमने क्या किया, चेक किया, ये चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है, ये ओवरफ्लो चेक कर रहा है। ये क्या है हमारा, क्लास डिक्लेरेशन, ये क्लास डिक्लेरेशन है। यहां पर क्या है, कंस्ट्रक्टर है। फिर यहां क्या हो रहा, ये टू
to check overflow चेक कर रहा है। इंसर्ट एड्रेस, यहाँ एड्रेस इंसर्ट हो रहा है, यहाँ टू चेक अंडरफ्लो। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, क्लास डायरी, क्लास डिक्लेरेशन, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, आइडेंटिटी साइज स्टार्ट, पब्लिक डायरी आइडेंटिटी मैक्स साइज डाल दिया और हमारी मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई और एंड और स्टार्ट को 0 ले लिया। अब ये पुश ऐड है, पुश ऐड में क्या हो रहा है, स्ट्रिंग एंड पास किया गया, फिर चेक किया गया ओवरफ्लो, अगर एंड इक्वल साइज के बराबर है तो ओवरफ्लो डेटा स्पेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, कहेंगे नो स्पेस। अदरवाइज क्या करेंगे, उस एंड इंडेक्स पे डेटा डालेंगे, फिर एंड को 1 से इंक्रीज करेंगे। ये इंक्रीज हो रहा है देखिए। उसके बाद क्या है, पॉप में क्या लिया, के ले लिया, फिर इफ स्टार्ट इज इक्वल टू एंड, जैसे ही स्टार्ट एंड के बराबर है अगर तो डेटा प्रेजेंट नहीं है कहीं भी हो तो के में 5 टाइम्स स्क्वायर क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। अदरवाइज ये उठा के के में डालेंगे और के स्टार्ट को 1 से इंक्रीज करेंगे, फिर रिटर्न कर देंगे के। तो ये हमारा तरीका है। फिर क्या है, नेम द एंटिटी यूज इन द अबव डेटा स्ट्रक्चर अरेंजमेंट। ये क्या हो रहा है, यहाँ क्यू यूज हो रही है, क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू, जिसको हम कहते हैं फीफो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फीफो। लास्ट क्वेश्चन 12, a linked list is formed from the objects of the class node. The class structure of the node is given below. क्या है, क्लास नोड int num node next, ये हमारा क्लास है, ये नंबर है और ये उसका एड्रेस है इसमें रहता है नेक्स्ट नोड। राइट एन एल्गोरिथम or a method to find and display the sum of even integers from an existing linked list. The method declaration is as follows. क्या है, void sum even node str पास किया गया। तो देखिए void sum even node str पास किया गया। अब हमने क्या किया, यहाँ हम नया ptr बना रहे हैं क्योंकि कभी भी str को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, str जो स्टार्ट है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, इसलिए टेम्परेरी बना लिया ptr टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ नोड एंड असाइन str टू assign str और असाइन कर देंगे। अब क्या होगा, ये चेक करेंगे कि नल तो नहीं है, टू चेक लास्ट नोड जब तक नहीं मिलेगा तब तक चलते रहेंगे। हमने क्या किया, नोड हमने जो str को ptr में डाल लिया नोड में और सम को 0 ले लिया, फिर व्हाइल ptr इज नॉट इक्वल नल चेक किया टू चेक लास्ट नोड। अगर ptr नल नहीं है तो लास्ट नोड नहीं है, अभी नोड बाकी हैं, तो अंदर आएंगे फिर चेक करेंगे ptr num मॉडुलस 2 इक्वल 0, यानी जो नंबर है वो अगर इवन है तो सम में ऐड हो जाएगा एस इक्वल एस प्लस ptr num टू चेक फॉर इवन। फिर नंबर ऐड करेंगे, ऐड इंटीजर टू सम। अब यहां क्या होगा, मूव पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, पॉइंटर नेक्स्ट नोड पे मूव करेगा। तो यहां क्या होगा, हर बार चेक करेगा, अभी पॉइंटर यहां से क्या होगा नेक्स्ट नोड पे मूव करेगा।
ये प्रोसेस चलता रहेगा और चेक होता रहेगा। जब इवन वाला होगा तो सब में जुड़ेगा, नहीं होगा तो नहीं जुड़ेगा, ये तरीका। फिर जब लूप नल मिल जाएगा, लास्ट नोड मिल गया, तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्रिंटलन लूप से बाहर आ जाएगा, स्टैंडर्ड प्रिंटलन सम ऑफ इवन इंटीजर इज एस, ये प्रिंट हो जाएगा हमारा सम। अब बी पार्ट है। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द डायग्राम ऑफ अ बाइनरी ट्री गिवन बिलो। ये पूरी बाइनरी ट्री है। फिर क्या करें, राइट द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द अबव ट्री स्ट्रक्चर। अब इसका प्री ऑर्डर करना है। प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री ऑर्डर में पहले होता है रूट, फिर लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, ये प्री ऑर्डर होता है। तो रूट ए लिख दिया, फिर यहाँ ये भी रूट है तो ई लिख दिया, फिर यहाँ है तो ये रूट है यहाँ लिख दिया, फिर आई लिख दिया, फिर ये लेफ्ट पार्ट हो गया। अब राइट में आएंगे, रूट है सी लिख दिया, फिर ए लिख दिया, ई लिख दिया, फिर जी लिख दिया, फिर आई लिख दिया, फिर ये लेफ्ट पार्ट हो गया, फिर सी, फिर एच लेफ्ट पार्ट हो गया, फिर बी, फिर डी, फिर एफ। प्री ऑर्डर सबसे इजी होता है, जो आता जाए उसको लिखते जाइए। तो ये प्री ऑर्डर रिवर्सल। अब यह क्या कह रहे हैं, सेकंड है स्टेट द साइज ऑफ द ट्री। साइज में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, साइज में हाइट समझ लेते हैं, डेप्थ समझ लेते हैं, वो जबकि नहीं है। साइज मतलब नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री, दैट इज कॉल्ड साइज। नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री, दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ बाइनरी ट्री। तो कितने नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका साइज क्या है, साइज ऑफ द ट्री इज 9 साइज होगा। फिर क्या है, थर्ड है नेम द सिबलिंग्स ऑफ द नोड्स ई एंड जी। ई का सिबलिंग यानी भाई बहन जो होता है, उसके साथी जो जिसका पिताजी एक हो सिबलिंग होता है। तो ई का सिबलिंग क्या है, ई का सिबलिंग बी है और जी का सिबलिंग सी है। तो सिबलिंग ऑफ द नोड इज बी और सिबलिंग ऑफ द नोड जी इज सी। तो ये हमारा पेपर सॉल्व हो गया। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया क्वेश्चन ISC 2019 एग्जामिनेशन पेपर का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमारा इनहेरिटेंस है, एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया और बताया। 11th क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर से यानी क्यू से, जिसमें हमारा फ्रंट और रियर जो है वो जीरो सिस्टम हुआ है और पुश किया है और पॉप दो यूज किया गया है। उसके बाद बताया कि क्या वर्क कर रहा है, ये आइडेंटिटी क्या है, ये क्यू है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो। फिर हमारा क्या है, लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट में हमें जो नोड है, नोड में जो इवेंट नोड्स है उनके सम करने हैं, तो उसके लिए फंक्शन बनाया इवेंट नोड का। फिर बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री में प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, फिर साइज ऑफ बाइनरी ट्री, उसके बाद सिबलिंग्स बताया। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो देर न करें, तुरंत सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और तुरंत ही शेयर करना है। जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स, उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पार्ट्स में है, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके वीडियो देखें, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम ISSC 2020 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।